दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अचानक पुलिस आपके घर आए और कहे कि आज के बाद से एक पुलिस वाला लगातार आपके घर में 24 घंटे और 365 दिन रहेगा। जब आप सोने जाएँगे, तो वह आपके बेडरूम में बैठेगा। जब आप अपना बैंक खाता ऑपरेट करेंगे, तो भी उसकी नज़र आपकी हर गतिविधि पे रहेगी। जब आप किसी से बात करेंगे, तो भी वह आपकी एक-एक बात नोट करेगा। आप कहीं जाएँगे, तो वह आपके साथ-साथ जाएगा। अगर आप प्रेम भी कर रहे होंगे, तो भी उस समय उसकी निगाह आपकी एक-एक हरकत पर रहेगी। वह आपके हर अपॉइंटमेंट पर निगाह रखेगा। आप टीवी देख रहे होंगे, तो वह चेक करेगा कि आपने क्या देखा। आप खाना खाएँगे, तो वो देखेगा कि आपने कितने निवाले खाए। कौन-सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन-सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई और आपने अपनी पत्नी के साथ क्या बातचीत की, अपने अपने बेटे के साथ क्या बातचीत की, अपने दोस्तों के साथ क्या बातचीत की, हर चीज़ पर उसकी निगाह होगी। कुल मिलाकर उसके पास आपके द्वारा ली गई एक-एक साँस का हिसाब होगा। आप कहेंगे कि नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे इस तरह की निगरानी नहीं चाहिए। ज़रा सोचिए कि आपकी इस आपत्ति को यह कहकर खारिज कर दिया जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए आपकी ही नहीं, देश के हर नागरिक के लिए इस तरह की निगरानी आवश्यक है। तो आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे? आपका रवैया क्या होगा? क्या आप सरकार की यह बात मान लेंगे या फिर इसका विरोध करेंगे? इस तरह के पुलिसिये की निगरानी से होगा यह कि आप जेल तो नहीं भेजे जाएँगे, लेकिन सरकार आपको अपना अघोषित कैदी बना देगी। दोस्तों, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ये सिर्फ मान लेने या ना मान लेने की बात नहीं है। दोस्तों, ये नौबत आ गई है। अभी तक तो सरकार केवल आपका वोट चुरा रही थी। अब वह आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी निजता, पूरी प्राइवेसी चुराने जा रही है। उसने एक डिजिटल पुलिसिया इज़ाद कर लिया है। अब पुलिस वाले की जगह निगरानी का यह काम सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐप करेगा। इस ऐप का नाम है संचार साथी। मोदी सरकार के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वह बार-बार ऐसे हथकंडे इज़ाद करती रहती है, जिसके सहारे लोगों की आज़ादी, उनकी प्राइवेसी और उनके अधिकारों को छीना जा सके। हर बार दलील यह दी जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इस बार वह संचार साथी नाम का जो ऐप लेकर आई है, वह आपके फ़ोन में हमेशा और हर वक़्त लाज़मी तौर पर इंस्टॉल रहेगा, ताकि लगातार बिना रुके 24 घंटे आपकी जासूसी होती रहे। सरकार तर्क दे रही है कि इस ऐप से आपका फ़ोन चोरी होने से बच जाएगा और यह ऐप डिजिटल फ्रॉड रोकने में भी मदद करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप चाहकर भी इस ऐप को काम करने से सवाल यह है कि आप चाहकर भी इस ऐप को काम करने से नहीं रोक पाएँगे। उसे अनइंस्टॉल करना अपराध की श्रेणी में क्यों गिना जाएगा? यह ऐप कानून के ज़ोर से आपके फ़ोन में हुआ रहेगा। फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ इसे डालने के लिए मजबूर होंगी, यानी बिना यह ऐप लोड किए हुए फ़ोन बेच ही नहीं सकेंगी। जो फ़ोन बिक चुके हैं, उनमें यह सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आपकी ज़िंदगी का जासूस लगातार आपके हाथ में या आपकी जेब में या आपके पर्स में रहेगा। आप उसके साथ रहने के लिए मजबूर होंगे। आप खुद उससे जासूसी कराएँगे। इस तरह के अनस्टेबल ऐप भारत से पहले या तो रूस में डलवाए गए हैं या फिर उत्तर कोरिया में और आप जानते हैं कि ये दोनों ही देश एक पार्टी और एक नेता के शासन वाले तानाशाही देश हैं। समझ लीजिए भारत का लोकतंत्र इस सरकार द्वारा किस दिशा में ले जाया जा रहा है। दोस्तों, याद है आपको कि कुछ समय पहले इज़राइल द्वारा बनाए गए पेगासस नाम के स्पाई वायरस का भंडाफोड़ हुआ था। संचार साथी तो उसका भी बाप है। यह देशी पेगासस है। इज़राइल वाला पेगासस तो चुपचाप आपके फ़ोन में घुसता था। ये देशी पेगासस तो कानून के दम पर इंस्टॉल किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से विपक्षी दल या सरकार के अन्य आलोचक तो स्तब्ध रह ही गए हैं। सरकार का आम तौर पर समर्थन करने वाले दक्षिणपंथी भी इसके कारण इसके नतीजों का पूर्वानुमान लगाकर भीतर-बाहर से हिल गए हैं। अजीत भारती नाम के एक सज्जन एक स्थापित दक्षिणपंथी एक्स हैंडल चलाते हैं। उग्र होकर हिंदुत्ववादी सरकार और उसके कदमों का समर्थन करते हैं। उन्हें लिखना पड़ा है कि कोई भी सरकार या कोई भी ऐप जो व्यक्ति के फ़ोन का लोकेशन, कीबोर्ड, कैमरा, माइक आदि एक्सेस कर सकता है,
जबरन फॉर्म में डालना चाहती है, तो उसका विरोध होना चाहिए। यह सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने का एक माध्यम है। फ़ोन चोरी होने से बचाने के ऐप वैकल्पिक होने चाहिए। यानी हम जब चाहें तब उनका इस्तेमाल करना बंद कर दें, जब चाहें तब उनकी सेवाएँ स्वीकार करना बंद कर दें। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? संचार साथी के नाम पर फ़ोन के माध्यम से सरकार नागरिकों की प्राइवेसी भेदना चाहती है, यह अनुचित है। ऐसा ऐप जो आपका कैमरा, आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन से ऐप चलाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, यदि आधिकारिक तौर पर देखने सुनने लगे, तो सरकार केवल आपके खोए फ़ोन को ढूँढना नहीं चाहती, वह आप पर नियंत्रण करना चाहती है। अजीत भारती लिखते हैं, सरकार पगला गई है। अजीत भारती की बात 100% सही है। वे स्वयं क्या बता रहे हैं ज़रा सुनिए। उन्होंने विस्तार से सरकार द्वारा फ़ोन में डलवाए जाने वाले संचार सारथी ऐप की गतिविधियों की चर्चा की है। संचार साथी ऐप का मुख्य लक्ष्य है IMEI स्पूफिंग से फ़ोन की रक्षा। यदि खो जाए तो ट्रैक कर सकें। सरकार का यही क्लेम है और इसके लिए सरकार ने हर फ़ोन कंपनी को इसे फ़ोन में ब्लॉटवेयर की तरह डालने के लिए कहा है। नंबर 1, यह ऐप किसी तरीके से डिलीट नहीं हो सकता। नंबर 2, इसे आपके फ़ोन, कैमरा, माइक, कीबोर्ड, अन्य ऐप्स को देखने सुनने की अनुमति चाहिए। आप इसे ऑफ नहीं कर सकते। नंबर 3, यह आपका लोकेशन ट्रैक करता रहेगा, जो उचित है क्योंकि तर्क ये है कि फ़ोन को बचाना है। नंबर 4, यदि आपने एप्पल के रिक्वेस्ट टू ट्रैक को ऑफ कर रखा है, तो यह स्वतः ऑन रहेगा, यानी हर ऐप आपको पुनः ट्रैक कर सकेंगे। यानी इसके बहाने दूसरे ऐप भी लगातार आपको ट्रैक करते रहेंगे, क्योंकि भले ही आपने ट्रैकिंग ऑफ रिक्वेस्ट टू ट्रैक को ऑफ कर रखा हो। जो बातें अनुचित हैं, वो ये हैं कि मैं इस सुविधा का लाभ लूँ या नहीं, यह वैकल्पिक होना चाहिए। चुराए गए फ़ोन को पाने के लिए एप्पल में पहले से ही फ़ोन ऑफ करने के उपरांत भी ट्रैकिंग की सुविधा होती है। उसे आपके कैमरे, माइक की अनुमति नहीं चाहिए। जो लोग यह कुतर्क दे रहे हैं कि विदेशी कंपनियों को हम यही अनुमति देते हैं, उन्हें यह बता दूँ कि यह वैकल्पिक है। वो कंपनी पुलिस के साथ मिलकर मेरे मैसेज पढ़कर मुझे ट्रैक नहीं कर रही है। मैं केवल एक स्विच बंद करके ट्रैकिंग ऑफ कर सकता हूँ। यह विकल्प सरकार नहीं दे रही। आपके फ़ोन में ऐसा क्या है जो आप डर रहे हैं? यह भी एक कुतर्क है। मेरे फ़ोन में कुछ हो या ना हो, सरकार मेरे फ़ोन को बचाने के लिए झूठ बोलकर ऐप नहीं डाल सकती। यह 2 कौड़ी के बहाने है। सरकार प्रभावी तौर पर आपका बैंक, आपकी बातचीत, आपके मैसेज आदि सब आधिकारिक तौर पर एक्सेस कर सकती है। एक बार सोचिए कि सरकार का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं होता। यह डेटा हर पुलिस स्टेशन में किसी एक की निगरानी में होगा। वो चाहे तो किसी को लगातार ब्लैकमेल कर सकता है, उसके बैंक से पैसे निकाल सकता है, उसके ओटीपी पढ़ सकता है। क्या सरकार ने यह बताया है कि इसका बैकएंड क्या है? कौन इसे पढ़ेगा? सरकार आने वाले अपडेट में क्या-क्या माँग लेगी? राज्य सरकार और पुलिस इसे किस तरह का टूल बना सकती है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। अजीत भारती की टिप्पणी है कि यदि यही सब करना है, तो स्वयं को पोलित ब्यूरो घोषित करके चीन बन जाओ। इस ऐप को केवल और केवल लोकेशन ट्रैकिंग की अनुमति होनी चाहिए, जो इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा हर परमिशन केवल पुलिसिंग के लिए बैकडोर एंट्री है। अजीत भारती को यह भी चिंता है कि कहीं विपक्ष इस पर खानापूर्ति करने को 2 ट्वीट करके चुप न रह जाए, क्योंकि उसकी उसकी भी जो सरकारें हैं, वे भी चाहते हैं कि ऐसा हैंडल उनके पास भी हो। बहरहाल, दोस्तों, पहले पेगासस नामक जासूसी सॉफ्टवेयर आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब संचार साथी आया है। पेगासस को इज़राइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। संचार साथी को भारत सरकार ने बनाया है। पेगासस को भारत सरकार ने इज़राइल से खरीदा था। 2018 से ही वह इसका दुरुपयोग कर रही थी। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, प्रतिष्ठित नागरिकों, असंतुष्टों और पूंजीपतियों के फ़ोन चुपचाप ट्रैक किए जा रहे थे। संचार साथी एलानिया कानून के दम पर घुसाया जा रहा है। पेगासस कांड भारत की निजता, लोकतंत्र और सरकारी निगरानी की बहस का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। पेगासस मोबाइल फ़ोनों को बिना किसी क्लिक के हैक कर सकता था। इसे कॉल, मैसेज, लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफ़ोन जैसी सभी गतिविधियों तक पहुँच प्राप्त हो जाती थी। भारत में यह कांड 2021 में सामने आया, लेकिन 2025 तक यह कांड अभी भी अनसुलझा है। सरकार ने इसकी जाँच करने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ कभी सहयोग नहीं किया। ज़ाहिर है कि मोदी सरकार ने पेगासस जासूसी कांड से काफ़ी कुछ सीखा है। उसने पहला सबक यह हासिल किया कि पेगासस छिपकर जासूसी करता था, इसलिए पकड़ा गया और विवाद बन गया। लेकिन जासूसी खुलकर की जाए, कानून के नाम पर की जाए, धड़ल्ले से की जाए,
राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने की जाए, साइबर फ्रॉड रोकने के नाम पर की जाए, तो उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा या पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। प्री इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने और अनइंस्टॉल करने को अपराध बताने के फैसले ने इसे बेहद विवादास्पद कर दिया है। विपक्षी दलों और नागरिक स्वतंत्रता समर्थकों का कहना है कि इस ऐप को अनइंस्टॉल न करने योग्य बनाने से यूजर्स की कॉल, मैसेज, लोकेशन और अन्य गतिविधियों पर स्थायी नज़र रखी जा सकती है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे असंवैधानिक बताया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार में निजता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय पर नजर रखने का एक डरावना टूल है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने चेतावनी दी है कि बिग ब्रदर हमारा फोन और निजी जीवन कब्जे में कर लेगा। प्रियंका गांधी ने इसे जासूसी ऐप करार दिया है, जो परिवार दोस्तों से बातचीत की गोपनीयता छीन लेगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बिग बॉस जैसी निगरानी बताया, जो फोन की हर एक्टिविटी ट्रैक करेगी। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा के बहाने सरकार नागरिकों को अपराधी की तरह ट्रैक कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष ने संसद में इसकी चर्चा की मांग भी की है और आदेश वापस लेने की अपील की। एप्पल जैसी कंपनियां भी इसका विरोध कर सकती हैं। ऐसा पहले टीआरआई टेलीग्राम रेगुलेटरी इंटेलिजेंस के मामले में हो चुका है। दोस्तों, गेंद अब पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में है। क्या वह इसका केवल औपचारिक विरोध करके रह जाएगा, या अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो क्या वह इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेगा? क्या वह नागरिकों से कहेगा कि यह संचार साथी दरअसल उनका साथी ना होकर उनके अधिकारों का चोर और लुटेरा है? जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं कि ये लोगों को बिना जेल भेजे सरकार के कैदी बना देगा, सरकार का कैदी बना देगा। क्योंकि संचार साथी के सवाल पर विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है और ये लोगों को बिना जेल भेजे सरकार का कैदी बनाने पर तुला हुआ है। और दक्षिणपंथी दायरों में भी इसको इसे लेकर चिंता है। इसलिए संचार मंत्री सिंधिया ने एक मौखिक सफाई दी है कि यह ऐप अनइंस्टॉलेबल नहीं होगा, लेकिन अभी तक सरकार ने यह बात लिखित रूप से नहीं कही है। उसका औपचारिक आदेश साफ तौर पर कहता है कि इस ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश कानूनी कार्रवाई को निमंत्रण दे सकती है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। बाकी आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल भी करूंगा। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।